ओम शांति। आज 5 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि कई बच्चे कोई न कोई बात से, कोई न कोई कारण से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ेंगे नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठकर बैठ जाते हैं। फलाने ने हमको यह कहा, हफ्ते में फिर मुश्किल एक बार आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली तो रोज सुनना चाहिए ना। रोज जब क्लास में आएंगे तब बाबा के गुह्य राजों को भी समझ सकेंगे, ज्ञान को समझ सकेंगे। बाबा कहे इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। यह तो फिर है 21 जन्मों के लिए, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। तो बच्चों को अंदर खुशी और नशा रहे कि क्यों ना हम अभी ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। फिर बहुत विशेष कहा कि बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात और यही लगन लगी रहे। अभी बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए हमको तैयार करते हैं। जो सर्विसेबल लाडले बच्चे होंगे उनको तो बाबा नैनों पर बिठाकर अपने घर ले जाएंगे। बाबा हमको बैठ इतना ऊंच उठाते हैं तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए, अंदर नशा और स्मृति रहे। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहे कई ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं, कहते हैं बाबा हमारा यह सेवा में लगा देना। तो बाबा कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में तुमको बहुत मिल जाता है। और आज बाबा ने विशेष सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को, वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देना है, उनको समझाना है। पतित पावन परम पिता परमात्मा अभी वैश्यालय को शिवालय बनाने आए हैं। वह आई शिवालय की स्थापना कर विश्व का महाराजा महारानी बनाने के लिए। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो वह खुश हो जाएंगे। समझाना भी बहुत युक्ति से और प्यार से है, तब सर्विस में वृद्धि होगी। ऐसे अधम की सर्विस करने से तुम्हारा भी नाम बाला हो जाएगा। और कहा साक्षी हो, ड्रामा में हर एक के पार्ट को देखना है। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। और आज बाबा ने विशेष सर्विसेबल बच्चों को याद किया। बाबा कहते हैं बाबा को सर्विस में बड़े फुर्त एक्टिव बच्चे चाहिए। जैसे सुदेश दीदी है, मोहिनी दीदी है, उनको याद करते हुए बाबा कहे सदा उमंग में रहे सेवा करने से तुम्हारा बहुत नाम बाला हो जाएगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे यहाँ मधुबन में जितना समय मिले याद में रहो। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर रखते हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छा टीचर है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। और साथ में कहा जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। शिव बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारा कितना फायदा हो जाएगा। बाबा कहे देखो धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, पक्का करो मैं आत्मा हूँ। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज मुरली से प्रश्न है कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उत्तर में बाबा कहे जो किसी भी कारण से मुरली अर्थात पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा रोज कोई न कोई नई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त एक्टिव बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मुंह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज प्यारी बाबा का वरदान है
श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से परे कर देंगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी अर्थात भंडारी भी बहुत बढ़ेंगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। बाबा कहे, विधि से सिद्धि स्वरूप बनने की विधि कौन सी है? वृत्तियों से वृत्तियों को परिवर्तन करो और संकल्पों से संकल्पों का परिवर्तन करो तो सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और सर्व प्राप्तियां सहज होती चली जाएंगी। आज का स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज अनुभूति करने के लिए कहा कि बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, मुरली याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। बाबा कहे, अपनी स्थिति कैसी बनाओ कि हमें प्यार देने वाला कौन है, तो सदा ऐसे भगवान के साथ की अनुभूति में रहेंगे तो सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाएंगे और वातावरण में भी रूहानियत की खुशबू फैलती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।